नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि काफ़ी हमने वीडियो बनाए हैं पशुपालन लोन से संबंधित अलग-अलग जो स्कीम होती हैं उससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाए हैं। लेकिन काफ़ी किसान भाइयों की, दोस्तों की ये कंप्लेंट रही है कि पशुपालन के लिए लोन मिल नहीं रहा, काफ़ी बैंकों से बैंक वाले लोन दे नहीं रहे हैं, क्या करें? देखिए, अगर बिना कोई भी रीज़न बताए बैंक आपका लोन कैंसल कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है आपकी फ़ाइल को, तो आप उस पे कार्रवाई भी कर सकते हैं, उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर ही खोट है, आप ही उसके पात्र नहीं हो, तो आपको वो लोन पशुपालन से संबंधित या कोई भी लोन हो वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो हम अब बात कर रहे हैं पशुपालन लोन से संबंधित, कहाँ-कहाँ हम जाके इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और किस प्रकार से हम ये लोन ले सकते हैं, ये जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, दोस्तों, हम बता दें आपको, पहले तो आप जैसे लोन लेने के लिए जाते हैं तो इसका एक रीज़न तो ये होता है कि आप पहले बैंक में जा रहे हैं, तो बैंक में जाने के बाद में आप एक बार मैनेजर से बात कीजिए, ठीक है? मैं बात करेंगे तो वो आपका सिबिल स्कोर चेक करेगा, मेन रोल होता है सिबिल स्कोर का भी। अगर आप पहले से ही किसी बैंक से या किसी और संस्था से लोन लिया है, प्राइवेट फाइनेंस लिया है, लोन लिया है और डिफ़ॉल्टर हैं और सिबिल स्कोर आपका डाउन है, कम है 700 से, तो मान के चलो आपका लोन नहीं होगा, क्योंकि बैंक ऐसे व्यक्ति को लोन कभी नहीं देता है जो पैसे लेके वापस नहीं देता हो। सीधा साधा जवाब है इसका कि बैंक, अगर आप पहले डिफ़ॉल्टर हो किसी बैंक से, तो बैंक पैसे क्यों देगा? बैंक को पता है कि ये बंदा पैसे ही नहीं भरेगा, तो बैंक किसी भी हालत में डिफ़ॉल्टर आदमी को पैसे नहीं देता है। एक तो मर्जी से पैसे नहीं भरते और कोई समस्या हो जाती है, देखो उनकी तो नहीं कहेंगे, किसी गरीब आदमी को भी समस्या हो सकती है अगर लोन लिया तो समय से ना भर पाए। लेकिन जो समय से भर देता है, टाइम टू टाइम, देखो जो भी आप लोन लेते हैं वो ईएमआई टाइम से भरनी होती है, तभी आप आगे भविष्य में कोई लोन ले पाते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, अगर आपका लोन जैसे पशु केंद्र से, आपने पशु चिकित्सालय से या पशु विभाग से आपका लोन अप्रूव होके आ जाता है, फाइल आ जाती है बैंक के अंदर, तो बैंक अधिकारी क्या है, मैनेजर घुमा रहा है आपको लोन नहीं दे रहा है, बिना रीजन बताए आपकी फाइल रिजेक्ट कर रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमें रिटर्न में चाहिए, रिटर्न में आप लिख के दीजिए क्या कारण है। अगर आपका सिबिल स्कोर सही है, आप इसके पात्र और फिर भी लोन नहीं दे रहा, क्योंकि काफ़ी मामलों में क्या होता है, जब तक, देखिए सीधे बता देते हैं कि जब तक ऑफर नहीं करते, कई भ्रष्ट अफसर भी होते हैं, 1-2% होते हैं, सभी नहीं होते, सब अच्छे लोग हैं आज के ज़माने में। अभी फ़िलहाल इस सरकार में अच्छे ही भ्रष्ट, थोड़ा सा दबाव मान के चलो या किसी तरह का कि पकड़े जाने का डर, लेकिन जो भी होता है, होता ज़रूर है सब कुछ, 1-2 नंबर में सब कुछ होता है, लोन का भी हो जाता है, लेकिन अब साफ़ सुथरा लोन ही ज़्यादातर हो रहा है, लेकिन एक आधा भ्रष्ट भी हो सकता है, तो वो रीज़न नहीं बताएगा, वो ये इंतज़ार करता रहता है कि आप कब उसे सामने से ऑफ़र करें कि कुछ ले दे के सल्टा दो सर, लेकिन वो आपको रिजेक्ट कर देता है। और अगर आप में कमी है, आपका लोन नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको लिख के भी दे देगा कि हाँ भाई ये रीज़न है, तो ठीक है। अगर वो रीज़न नहीं बताता तो सबसे पहले आप कंप्लेंट कर सकते हैं उनके पास, उनकी ईमेल आईडी पे, जो बैंक की ईमेल होती है, वो आप ऑनलाइन जिस भी ब्रांच की में आपने लोन अप्लाई किया है वहाँ से रिजेक्ट हो गया बिना कारण बताए और आप इसके पात्र हैं और लोन नहीं मिला, तो उसकी बैंक की ऑनलाइन आप ईमेल आईडी ढूंढ के उससे भेज सकते हैं और उसे ईमेल का रिप्लाई देना होता है। और अगर ईमेल का भी रिप्लाई नहीं देता तो सीएमएस नाम से एक आरबीआई ने पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, जिस पे आप जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं बैंकिंग की, एनएफसीएस की, और जो बैंक होते हैं उनसे रिलेटेड आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें तो आप किसी भी प्रकार के लोन की करवा सकते हैं। दूसरा, आप पशु केंद्र विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं, फिर वहाँ भी एसडीओ से शिकायत कर सकते हैं कि मेरा ऐसे लोन हुआ था और ये लोन देने के लिए तैयार नहीं है, बैंक वाले रिश्वत मांग रहे हैं या फिर बिना कारण बताए कैंसिल कर रहे हैं। और अगर आप इसके पात्र नहीं हो तो देखो आपका कैंसिल होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप पहले से ही डिफॉल्टर, आप पे आपराधिक मुकदमा है, तो आपको इस तरह का कोई लोन नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं, आप जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक में क्या करें? बैंक जो मैनेजर होता है उसे पहले संतुष्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि मैं इस तरह से ये काम कर रहा हूँ, इस प्रकार से मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं इतने पशु लेके आऊँगा, इतना दूध निकालूंगा, यहाँ सेल करूँगा, ठीक है। उसे विश्वास दिलाइए कि मैं टाइम से ईएमआई पे करूँगा, ठीक है। और वो इस तरह से, अगर आपको उसे प्रोजेक्ट सही लगता है कि इसे ये लगता है कि ये टाइम पे बंदा भर देगा,
व्यवहार का ठीक है, वो वेरिफिकेशन करते हैं भाई ये ठीक ठाक है, तो वो आपको लोन आराम से दे देते हैं। क्योंकि देखिए मैनेजर के ऊपर जिम्मेदारी होती है, ये नहीं होता कि मैनेजर के जेब से तो देखिए जाता नहीं है, लेकिन मैनेजर जिस कुर्सी पे बैठता है वहाँ से सवाल उसी से पूछा जाता है, वो इतने बैंक का पैसा इस बंदे को दिया है, क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये डिफॉल्टर है, ये इस तरह का बंदा है, इसकी वेरिफिकेशन नहीं किया आपने अड़ोस पड़ोस में जाके कि ये पैसे भरे गए या नहीं। आगे अगर हम बात करें, ये तो देखो हो गई बैंक मैनेजर की। और अगर आप अप्रूव, जैसे बैंक ने तो मना कर दिया और पशु विभाग में अप्रूव हो गया, तो आरबीआई में आप शिकायत कर सकते हैं इसकी, आप पात्र हैं इसकी, अगर आपका सिबिल स्कोर वगैरह सब कुछ सही है तो आपको 100% लोन मिलेगा। ठीक है। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि बैंक वाले लोन नहीं देते, स्कीम देखिए स्कीम है, योजनाएं हैं, योजनाएं सभी हैं। अब बैंक वाले पता नहीं क्यों लोन नहीं देते, या तो देखिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं या तो डिफ़ॉल्टर होते हैं, या गरीब आदमी को नहीं मिलता, काफ़ी कहते हैं गरीब आदमी को नहीं मिलता। हाँ भाई नहीं मिलता है, क्योंकि एक आधी जगह भ्रष्ट ऑफिसर या अफसर भी हो जाता है, तभी वहाँ पे लोन नहीं मिल पाता। तो हमने आपको शिकायत बता दी, आप कहाँ का, आरबीआई का ऑनलाइन जो पोर्टल है, सीएमएस नाम से पोर्टल है, आप उस पे कर सकते हैं। और ऑनलाइन आप उसमें उसकी बैंक की और बैंक अधिकारी की शिकायत भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पात्र और आपको लोन नहीं मिला, बिना कारण बताए अगर आपको लोन नहीं दे रहा है, ठीक है। और अगर आप पशुपालन विभाग में जाते हैं और वहाँ से आपका लोन अप्रूव करवाते हैं, इसके लिए आपको मतलब अप्रूवल के लिए जो होता है, बड़ा अगर लेवल का आप लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको एक जो डेयरी ट्रेनिंग होती है वो आपको लेनी होती है, उसका डिप्लोमा लेना होता है। 20 पशुओं से 15 पशुओं से ऊपर का लेते हैं तो वो डिप्लोमा भी ज़रूरी होता है। कई बार कागज़ों में भी बैंक वाले अटका देते हैं, तो इसलिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए से बनवाएं। डिप्लोमा ट्रेनिंग डिप्लोमा होता है जो, वो पशु विभाग में बनवाएं, अपना ट्रेनिंग ले, ठीक है। हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन की होती है वो डिप्लोमा आप बनवाएं, अपने अच्छे से पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं, तभी आपको मतलब लोन मिल पाएगा दोस्तों। तो अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया आपको कहाँ किस प्रकार से आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।